वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 कवर करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हम उसको जानने वाले हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है, एनसीईआरटी कह रही है कि वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। हम डिफरेंट हैबिटेट्स की जर्नी कर चुके हैं। हमने पढ़ा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, हमने पढ़ा एक्वेटिक हैबिटेट और बहुत सारे डिस्कशन भी किए किस पे, प्लांट्स और एनिमल में। उन डिफरेंट हैबिटेट्स में जहाँ पे हमने जर्नी की थी वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से प्लांट्स हैं, हमने इस पे भी डिस्कशन किया। हमने एक्टिविटी फर्स्ट में लिस्ट किया था ऐसे ऑब्जेक्ट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को जो डिफरेंट सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं। अब आपको सपोज करना है कि वी स्टॉप while and thinking which example in our list are living। अब आपने एक्टिविटी फर्स्ट जो की थी उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी प्लांट्स और एनिमल को आपने लिस्ट किया था, अब आपको बताना है कि उनमें कौन कौन से लिविंग है। आप सोचिए ऐसे एग्जाम्पल्स जो फॉरेस्ट में, आप फॉरेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स आपको सोचने हैं। फॉरेस्ट में आपको ट्रीज मिलेंगे, क्रीपर्स मिलेंगे, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स मिलेंगे, बर्ड्स मिलेंगे, स्नेक्स मिलेंगे, इंसेक्ट, रॉक्स, सॉयल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स और बहुत सारे डेड एनिमल्स मिलेंगे। मशरूम मिलेगा, मॉस मतलब मॉस जो कि ग्रीन कलर का होता है, इसे हिंदी में हम लोग काई बोलते हैं। ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको एक फॉरेस्ट में देखने को मिल जाएंगे। अब आपको बताना है कि इनमें कौन से लिविंग होंगे। तो हम इजीली बता सकते हैं कि ट्रीज हमारा, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक्स, इंसेक्ट, ये सब लिविंग है। रॉक्स नॉन लिविंग है, सॉयल नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, एयर भी नॉन लिविंग है, ड्राई लीव्स नॉन लिविंग है, डेड एनिमल्स नॉन लिविंग है, ऑलरेडी नेम में ही मेंशन है डेड। मशरूम लिविंग पार्ट होता है, मांस जो होता है वो भी एक लिविंग पार्ट होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। हम फर्दर मूव करते हैं पैराग्राफ पे। अब नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ क्या कह रहा है कि थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मूवमेंट। आप इस प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट मूवमेंट में उन सब चीज़ों के बारे में सोचिए जिनको आप देख पा रहे हैं, और फिर देखने के बाद आप उनको लिविंग और नॉन लिविंग में कैटेगराइज करिए। सपोज दैट आप किसी रूम में बैठे हैं और सामने देखिए, अब आपको जो चेयर, टेबल, कबर्ड, मार्कर, जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो नॉन लिविंग है, लेकिन हम लोग क्या हैं, लिविंग हैं। इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं विच वन इज़ लिविंग एंड विच वन इज़ नॉन लिविंग। तो फिर फर्दर एक एग्जांपल दिया गया है कि हम जानते हैं जो चेयर या टेबल होती है वो अलाइव नहीं होती, वो लिविंग नहीं होता है। पहेली जो है वो एक राइम पढ़ रही है जो कम्प्लीटली नॉनसेंस है, जो कि रिटन है एडवर्ड लियर ने। ये हमारा एक राइम है, आप देख सकते हैं। इस राइम में ओवरऑल जो एक टेबल है और एक चेयर है उसकी बातचीत को बताया गया है। फर्दर देखिए क्या है कि पहेली और बूझो को ये जो पोयम है, जो तो राइम था, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत फ़नी सा लगा। क्यों फ़नी क्यों लगा? फ़नी इसलिए लगा क्योंकि वो जानते हैं ऑलरेडी कि चेयर और टेबल तो अलाइव नहीं है, फिर वो आपस में टॉक या आपस में वॉक नहीं कर सकते हैं। चेयर हो, टेबल हो, स्टोन हो या कॉइन्स हो, ये अलाइव नहीं होते हैं। सिमिलरली हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, अलाइव हैं, जिंदा हैं। इसी तरीके से वो सारे पीपल, वो सारे लोग जो वर्ल्ड में हैं वो सब भी क्या हैं, अलाइव हैं। अब हमारे चारों तरफ आप देखिए तो जो भी चीज़ें हैं वो लाइफ से फुलफिल है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीज़ें फुल है लाइफ से, कौन कौन अलाइव है, डॉग, कैट्स, मंकी, स्क्वेरल, इंसेक्ट और बहुत सारे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्दर बताया गया है, फर्दर ये कहा गया है कि कैसे हम जानते हैं कि कौन सी चीज़ लिविंग है। ठीक है, अब एक हमें मैम एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए जिससे हमें समझ आ जाए कि हाँ दिस वन इज़ लिविंग एंड दिस वन इज़ नॉन लिविंग। हम कैसे जानेंगे कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है? ऑफन हम ज़्यादातर ये हम इजीली डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन लिविंग है और कौन लिविंग नहीं है। जैसे कि हमारे प्लांट्स, हमें बताया गया है कि प्लांट्स जो होते हैं लिविंग होते हैं, लेकिन
वो मूव नहीं कर पाते हैं। लेकिन डॉग और पिजन भी तो लिविंग है, लेकिन वो मूव कर पाता है, ऐसा क्यों? ठीक दूसरी तरफ ये जो कार और बस है, अदर हैंड अगर ये जो कार है, जो बस है, वो मूव करती है, लेकिन वो लिविंग है नहीं, वो तो नॉन लिविंग है। कह रहे हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है? अगर हम मूविंग का कॉन्सेप्ट लेते, अगर हम मोशन का कॉन्सेप्ट लें, तो डॉग और पिजन लिविंग है, वो मूव करते हैं। लेकिन प्लांट्स वो भी तो लिविंग है, लेकिन वो मूव नहीं करते हैं। कार और बस नॉन लिविंग है, फिर भी वो मूव कर रही है। तो कैसे हम जानेंगे लिविंग भी मूव कर रहा है, नॉन लिविंग भी मूव कर रहा है? कुछ तो ऐसे लिविंग है जो मूव नहीं कर रहे हैं। हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं, टाइम टू टाइम ग्रो करते हैं, और एक टाइम के साथ आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि स्काई में जो क्लाउड है, आसमान में जो बादल हैं, वो भी साइज में ग्रो कर रहे हैं। क्या आपको इसका मतलब, फिर तो आपको ये भी लगेगा कि ये बादल भी क्या है, लिविंग है? नो, आंसर विल बी नो। कैसे? अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, अब हम कैसे पता करेंगे कौन लिविंग कौन नॉन लिविंग? फिर क्या है कि क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाते हैं। यस, बिल्कुल, लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंट बनाते हैं नॉन लिविंग से। आप जो है एक वंडरफुल एग्जाम्पल हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आप ही हैं, किसके? लिविंग बीइंग्स के। तो कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग बीइंग्स को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करेंगे? चलिए हम जानते हैं कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किसकी नीड होती है? उनको फूड की नीड होती है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड? क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड चाहिए? यस, बिल्कुल चाहिए। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में हमने ये पढ़ा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड की नीड होती है, और कितना इसेंशियल है, कितना ज़रूरी है एनिमल्स और हमारे लिए फूड, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हमने ये भी पढ़ा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, और एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं, जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं फूड के लिए, उनसे फूड लेने के लिए। जो एनिमल्स हैं वो प्लांट या एनिमल पे किसी न किसी पे डिपेंड होते हैं। अब हम फूड लेते क्यों हैं? क्योंकि फूड से ऑर्गेनिज्म को क्या मिलती है? एनर्जी, और एनर्जी चाहिए होती किसके? ग्रोथ के लिए, ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एनर्जी चाहिए होती है लाइफ के दूसरे प्रोसेसेस को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको फूड चाहिए, क्यों? रेस्पिरेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस हो रहा है, इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस हो रहा है, या आपको कोई भी सिंपल सी भी एक्टिविटी करनी है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें फूड से मिलेगी। इट मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की नीड होती है। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ शो करते हैं? द आंसर विल बी यस। डज द कुर्ता यू हैड 4 ईयर बैक स्टिल फिट यू? क्या वो कुर्ता जो आपने 4 साल पहले पहना था वो आपको अभी भी फिट होगा? द आंसर विल बी नो। आप उस कुर्ते को अब नहीं पहन सकते हो। क्यों नहीं पहन सकते हो? क्योंकि अब आप में ग्रोथ हो गई हो, आप पहले से लंबे हो गए हो पहले के ईयर के कंपैरिजन में। अब यू मे नॉट रियलाइज इट, लेकिन आपने ये महसूस नहीं किया कि आप बड़े हुए कि नहीं हुए टाइम के साथ, लेकिन उस क्लॉथ की वजह से आपको पता चल गया कि वो कपड़ा आपको छोटा हो गया। इट मीन्स वो कपड़ा छोटा नहीं हुआ, बल्कि आप क्या हुए? हाइट में ग्रो कर गए। आप जो है ऑफस्प्रिंग से बेबी बने, बेबी से क्या हो गया है? एडल्ट बन गए हो कुछ टाइम में। फिर कह रहे हैं कि जो एनिमल्स के यंग वंस होते हैं वो ग्रो करते हैं और क्या बन जाते हैं? एडल्ट। ये देखिए यंग वन था, यंग वन से फिर यहाँ पे एडल्ट्स बन गया है। फिर फर्दर क्या कह रहा है? फर्दर है
आपने पॉप्स को भी ग्रो करके एडल्ट बनते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा कि एक चिक जो है, एग जो है हैच होता है, उससे चिक चूजे बाहर आते हैं, चूजे ग्रो करते हैं और ग्रो करके हेन या कॉक बन जाता है। एक एग होता है, एग में हैचिंग होती है, फूटता है, उससे चिक्स बाहर आते हैं, चूजे बाहर आते हैं, चूजे ग्रो करते हैं और हेन या कॉक बनता है। फिर क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं इसी तरीके उनमें भी ग्रोथ होती है। आप अपने तरफ के कुछ प्लांट्स को देखिए और ऑब्जर्व करिए, आपको उनमें भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। पहले जो प्लांट्स छोटे थे, अब वही प्लांट क्या हो गए, बड़े हो गए। इट मीन्स आपने प्लांट्स हो या एनिमल हो, उनमें ग्रोथ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस देखे। अब लुक एट द प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज। आप उन प्लांट्स को देखिए, जो अगर सपोज दैट आपने कोई प्लांट लगाया, आप उसको थोड़े टाइम बाद देखिए या एक वीक बाद देखिए या बहुत टाइम के बाद देखिए, तो वो उनमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। जो चेंज हुआ है वही क्या है, ग्रोथ। इट मीन्स जो ग्रोथ होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ग्रोथ डिफरेंशिएट करेगा लिविंग को किससे, नॉन लिविंग से। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या आपको लगता है कि जितनी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ग्रोथ होता है? जी नहीं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ग्रोथ नहीं होता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। बाकी जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।